जेपी नड्डा का आज से गुजरात दौरा। गुजरात गौरव यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 5 जगहों से निकलेगी ऐसी यात्राएं। 3 यात्राओं को कल अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी का चुनाव प्रचार होगा तेज। आपके गुजरात अध्यक्ष पर बीजेपी का नया वार। वीडियो ट्वीट करके किया दावा। गुजरात आप अध्यक्ष ने कहा था मंदिरों में महिलाओं का होता है शोषण। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रचार की जंग तेज। आज गुजरात में थरूर करेंगे कैंपेन। मोमिनपुर हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 2 समुदायों में हुआ था टकराव। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। दीपोत्सव को लेकर करेंगे बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज अमेरिका दौरा। वर्ल्ड बैंक की बैठक में होंगे शामिल। आईएमएफ ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। इस साल 6.1% रह सकती है विकास दर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ही देंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोट। 17 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। राहुल की बाद भारत जोड़ो यात्रा आज चित्रदुर्ग में कर्नाटक में 21 दिन में 511 किलोमीटर का होगा सफर। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अस्पतालों को जारी की गई है एडवाइजरी। तमिलनाडु और रायलसीमा में आज भारी बारिश का अलर्ट। 5 दिनों तक का खतरा है। पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज कई प्रावधानों को दी गई है चुनौती। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2016 में मोदी सरकार ने लिया था फैसला। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का सचिन पायलट के समर्थन में बयान। कहा कि राहुल और प्रियंका के बाद भीड़ खींचने में सचिन का नंबर है। उत्तराखंड में बालिका दिवस पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल देते वक्त फिसली विधायक की जुबान। हिंदू देवियों के लिए शर्मनाक टिप्पणी की। क्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया। कहा मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जनता ने कांग्रेस से बदला लिया। मारा माटे एवा अपशब्दों वपराय, एवा अपशब्दों वपराय। मौतना सौदागरથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે। एकनाथ शिंदे को मिला ढाल। तलवार का चुनाव चिन्ह है और इसी निशान पर शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में लड़े। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर जोरदार हमला। कहा गद्दार हमसे नाम छीन रहे। छपरा के सिताब दियारा में जेपी की मूर्ति का अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह ने किया दौरा। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 3 घंटे उनसे हुए सवाल जवाब। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाई चप्पलें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने की सिफारिश। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार। पालघर मामले में अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जमानत मामले में दखल देने से किया इनकार। हिमाचल चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने दिखाई ताकत। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के आधा दर्जन नेता। कई और नेताओं के पाला बदलने की चर्चा। मुख्य सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र। कहा आरटीआई एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर रही दिल्ली सरकार। अयोध्या में दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारियां। कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया। लालू प्रसाद यादव पहुंचे सिंगापुर। किडनी का होना है इलाज। बेटी रोहिणी भी साथ। प्रयागराज में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के केसेस। अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं नए केसेस। मुंबई में बालिका दिवस में जबरदस्त जश्न दिखा। इमारतों को सजाया गया। पुंछ में सेना की अनूठी पहल। लोगों के लिए आयोजित किया गया फ्री मेडिकल कैंप। हाजीपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर भीषण बाढ़। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से बिगड़े हालात। फंसे लोग, मकान भी डूबे हुए। बांदा में बारिश के बाद से आकाशीय बिजली का कहर। 2 लोगों की मौत। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। शिमला में बारिश के बाद से पारे में भी गिरावट। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। बागेश्वर में जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिली। कुंवारी गांव में मकान भी गिरा। अंबेडकर नगर का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में। फसलें डूबी। बारामती में लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश। सब्जी मंडी में बाढ़। कई दुकानें डूबी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भी 3 दिन से जोरदार बारिश। फसलें हुई बर्बाद।
दक्षिण में भी हालात लगातार बिगड़े। हुगली के न्यू क्वार्टर मार्केट में हर तरफ पानी। संगरूर में भारी बारिश से आंदोलन कर रहे किसान भी प्रभावित। कई टैंक पानी से खराब। मुरादाबाद में दर्जनों गांव पानी खेतों में भरा कई फुट पानी। फसलें पूरी तरह बर्बाद। गुवाहाटी में 2 दिन से हो रही है बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। असम के धेमाजी में बाढ़ से 200 परिवार हुए बेघर। प्रशासन ने किया इंतजाम। अकोला में बादल फटने के बाद पानी ने बरपाया कहर। एक गांव पानी में डूबा। 4 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत, लेकिन कई इलाकों में धुंध की चादर। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश का जबरदस्त कहर। पुल तक आया पानी। लोग फिर भी उठा रहे हैं खतरा। यूपी के संभल में घरों के आसपास बना तालाब, लोगों को नाव का ही सहारा। कौशाम्बी में भी बारिश के बाद से जबरदस्त कहर। यहां पर बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार ढह गई। चपेट में आने से 150 भेड़ों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में भी पूरे शहर में हालात बहुत खराब। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे सांसद जगदंबिका पाल और एसओ को जमकर फटकार लगाई। वीडियो वायरल। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया। रक्षा सूत्रों से बंधे हुए शिवलिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हुए। महाकाल लोक के प्रांगण का प्रधानमंत्री मोदी ने किया भ्रमण भी, और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहे। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृतकाल में मिली गुलामी की मानसिकता से आजादी। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। महाकाल नगरी की भव्यता देखते बन रहे थे और प्रधानमंत्री ने किया जिक्र। का उज्जैन भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष कर रहा। पीएम मोदी ने महाकाल की नगरी को बताया प्रलय के प्रहार से भी मुक्त। कहा, महाकाल काल की रेखाएं भी मिटा देते हैं। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ पीएम ने शुरू किया भाषण। भारी भीड़ लगाती दिखी जयकारे। उद्घाटन के मौके पर रोशनी से जगमगाया महाकाल कॉरिडोर। फाउंटेन के बीच दिखा कॉरिडोर का अद्भुत नजारा। उज्जैन में उद्घाटन पर कलाकारों ने बिखेरा जलवा। कैलाश खेर ने महाकाल की भक्ति का गाया गाना। यूनिवर्सिटी में बढ़ाई गई फीस, विरोध में उतरे छात्र। तलवार ढाल निशान मिलने पर शिंदे गुट में खुशी। चंद्रपुर में मना जश्न। असम में मना बुंगाई गांव जिला दिवस। रैली और फूड फेस्टिवल समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली में करवा चौथ से पहले रौनक। मेहंदी लगवाने के लिए तांता लगा। प्लांट प्रोटीन बनाने से जुड़े स्टार्टअप की शुरुआत। उद्घाटन में धोनी ने की शिरकत। पंबन ब्रिज पर 2 बसों में जबरदस्त टक्कर, 7 लोग घायल। पटना में युवक के पेट से निकला छोटा ग्लास, डॉक्टर भी देखकर हैरान। पटना में पुलिस ने चौक थाना इलाके में फर्जीवाड़ा और रंगदारी वसूलने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। 39 साल में एक शख्स ने जमा के 5 ज्योतिर्लिंगों के 5 लाख डाक टिकट, बाकी ज्योतिर्लिंगों पर भी टिकट जारी करने की मांग की। कोविड के असर से उभरी दिल्ली। चांदनी चौक में इस बार खरीदारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। धौलपुर के सरकारी अस्पताल के फीमेल वार्ड में नर्सिंग कर्मचारियों में आपस में लात घूस से चले। वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ के बाद ये बवाल। सूरत में कारोबारी की कार पर कीचड़ डालकर 50 लाख रुपए लूटे गए। लुटेरों का कोई सुराग नहीं। हैदराबाद में पब पर छापेमारी, 7 लोग गिरफ्तार। मथुरा में अचानक आई तेज आंधी और बारिश के बाद से गिरा पेड़। चपेट में आने से बच्चे की मौत।